ये नरेंद्र मोदी वाली जो ये हरकतें हैं ना वो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी फिर भी मियां साहब से एक स्टेप आगे है। जो आपके इस सवाल का जवाब है ना कि आपको क्यों निकाला, इसी सवाल का जवाब है आपको क्यों निकाला और आपके भाई को क्यों डाला, दोनों का एक ही जवाब है। इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आया, ये सब बातें सोचनी चाहिए। आपका अपना इलेक्शन किस तरह हुआ, उसमें फॉर्म 45, फॉर्म 47 की क्या क्या कारस्तानी है, क्या क्या भूत है उसके अंदर। ना आपने वोट की इज्जत की और ना फ्रैंकली स्पीकिंग आपके वोटरों ने अब आपकी इज्जत की। विदाउट एनी पोर्टफोलियो गवर्नमेंट पॉलिसी की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट वो किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुखातिब हूं आपसे नथिया गली से और यहाँ पे ज़रा 2 दिन की वेकेशंस के लिए मैं आया हुआ था। मैं जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ, अगर ये नज़ारे मैं आपको ना दिखाता तो मेरे ख्याल में आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती। इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ है और नथिया गली में जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ ये एल्पाइन होटल है और यहाँ पे इस वक्त बादलों ने जो है वो पूरी तरह घिरा हुआ है इस होटल को और इन्हीं बादलों के झुरमुट में मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको विजुअल्स क्लियर नहीं आ रहे तो उसके लिए पहले से माज़रत। लेकिन जहाँ पे इस होटल को बादलों ने घेरा हुआ है वहीं पे पाकिस्तान की सियासत ने भी जो है वो भी काले बादलों के अंदर लगता है घिरी हुई है। सूरत हाल कुछ ऐसी है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मुबैना प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसे मैं मुबैना क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर मैं मुबैना का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी इनसाइड डिटेल्स जो हैं मुझे मिल गई हैं कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कह रहे हैं ये एक्चुअली हुआ क्या है, पसे पर्दा इसकी क्या डिटेल है। इसमें एक अनाउंसमेंट भी की गई है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इस्तीफ़ों का सिलसिला जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी है। इससे पहले इस्तीफ़ा जो है वो 4 इस्तीफ़े पंजाब के अंदर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमाद अज़हर साहब ने, फ़रत अब्बास उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया और भी इस तरह 2 इस्तीफ़े और है। अब खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तीफ़ा आ गया है वहाँ से, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ़, उनके बारे में भी लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा है तो मेरे आसपास एक्चुअली लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनका शोर भी थोड़ा माज़रत के साथ ये साउंड में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप तक जो है वो क्लैरिटी आती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो नून लीग की मुबैना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है वो दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले बताया गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है और मरीम नवाज साहिबा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने लगे और पहले मीडिया को जो है वो बताया गया कि जनाब 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12:40 के ऊपर ये मैसेज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये लोगों को भेजा गया और इसमें कहा गया कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पीटीवी से जो है वो आप इसको कट कर लीजिएगा। उसके बाद ये 2 से मज़ीद आगे गई, फिर 4 बजे जाके जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों को दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो लोगों को दिखाया गया और उससे क्लियर कट नज़र आ रहा था कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड और एडिटेड फुटेज है जो दिखाई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम जिस चीज़ को दिया गया उसमें कोई सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कोई सवाल जवाब वहाँ पे नहीं हुए। मैंने जो नून लीग के बीट रिपोर्टर्स हैं जो लाहौर में जो है वो कवरेज करते हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमने पूछा कि जी क्या हमने आना है कि नहीं आना, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो फीड आएगी पीटीवी से उसको आप लाइव कट कर लीजिएगा, उसको दिखा दीजिएगा और बस सत्ते खैरा हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि मियाँ साहब जो है वो आज भी वही हरकतें हैं, वही पुरानी बातें हैं कि जनाब मैंने सवाल जवाब जो है वो उसमें मैंने नहीं पढ़ना, मेरे को सवाल ना पूछो, बस मैं एक ख़िताब करूँगा, मैं ख़िताब करके चुप करके पतली गली से मैं निकल जाऊँगा। अब ये आज भी समझ रहे हैं कि शायद 1999 चल रहा है, या आज भी समझ रहे हैं शायद 1990 चल रहा है। मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सहाफ़ी मेरे सामने खड़ा हो, ना मुझे कोई इंटरव्यू देना पड़े, ना मुझे। अच्छा, मैंने जब इनिशियली एक्चुअली मरीम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर ट्वीट किया था और मरीम औरंगज़ेब ने ये ट्वीट करके कहा था कि जनाब मियाँ साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मेरे जो पहली चीज़ मेरे जहन में आई वो ये थी कि जनाब ये जो जनरल फैज़ का मामला चल रहा है शायद इसके ऊपर जो है वो कुछ बोलने जा रहे हैं मियाँ साहब, जबकि एक दिन पहले हमें खबर आई थी कि जनाब मियाँ साहब ने तो नून लीग के लोगों को ये कह दिया कि जनाब इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं करनी, कोई बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहा मियाँ साहब खुद कुछ बोलने लगे और अगर कुछ बोलने लगे तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि मियाँ साहब ने जो है वो बस एक ख़िताब किया और ख़िताब के अंदर जो है वो चीज़ें अनाउंस कर दी हैं। वो जो ख़िताब किया है उसको भी ज़रा एवेलुएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें से निकला कुछ नहीं। तो मैं आज भी वो ये नरेंद्र मोदी वाली जो ये हरकतें हैं ना ये बिल्कुल वो उसकी हरकतें हैं कि वो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी फिर भी मियाँ साहब से एक स्टेप आगे है। वो एक स्टेप आगे इस तरह है कि वो फिर भी अपने चमचे सहाफ़ियों को फिर भी वो इंटरव्यू दे देता था।
और वो मतलब और जिसमें वो फजूल किस्म के सवाल कर अर्नब गोस्वामी हो गया और इस किस्म के दीगर जो थर्ड क्लास किस्म के एंकर्स हैं उनको वो इंटरव्यू दे देता था और वो उसमें उनके तारीफ़ों के पुल बांधते थे और कहानी ख़त्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करता था, ख़िताब कर देता था, जलसों में आके ख़िताब कर देता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। तो मियाँ साहब ने भी जो है ना वही नरेंद्र मोदी वाली हरकतें जो हैं वो सीखी हुई हैं, लेकिन वो तो खैर फिर भी इंटरव्यू तक जो है वो नहीं देते। एनीवेज वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब सॉरी मैं व्हाई एम आई सेइंग इट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो खिताब हुआ है मियाँ साहब का, उसके अंदर जनाब एक तो उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे में बिजली के बिलों से मुतल्लिक गुफ्तगू की थी। मीनार पाकिस्तान जलसे में बताया कि मेरे दौर में बिजली का बिल उस वक्त कितना था और आज कितना हो गया है। अवाम की तकालीफ को महसूस कर रहा हूँ, बार बार मेरा ज़हन 2017 की तरफ जाता है। मियाँ साहब एक तो 2017 से बाहर नहीं निकल रहे। 2017 में महंगाई का नामो निशान नहीं और बिजली के बिल इंतहाई कम थे। 2013 में हमने मईशत को ठीक किया। हमारे ज़माने में 10-10 रुपये किलो सब्जियां मिलती थीं। तो मियाँ साहब जो है ना दोबारा ये नून लीग का ये एक इन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ है कि 2017 से मामला को जो है ना वो कंपेयर करते हैं। अब इसी तरह मतलब इस तरह तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो 2024 को 2020 के साथ अगर कंपेयर करना शुरू कर दे या 2021 के साथ कंपेयर करना शुरू कर दे तो फिर मतलब पेट्रोल का जो आज रेट है और जो इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, या डॉलर का रेट जो वो छोड़ के गए थे और जो आप छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके इस वक्त दौर में है, उसमें 100 रुपये का फ़र्क है। पूरे 100 रुपये का फ़र्क है दोनों के दरमियान। तो फिर सो दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ वेरी अनफेयर। ये लोगों के साथ ज़्यादती करने वाली बात है कि आप उनको जो है ना वो इस किस्म के नंबर्स जो हैं वो आप उनको दिखाएं। उसके बाद मतलब अगर मैं दोबारा बार बार यही बात करता हूँ, माजी में भी ये बात मैं कह चुका हूँ कि अगर आपने यही करना है तो फिर इस तरह आपके दौर से तो बेहतर फिर मतलब अगर कंपैरिजन ही करना है तो फिर आ जाएँ, फिर हम लोग मुशर्रफ साहब के दौर के साथ कर लेते हैं। आज 2024 को उठा के 2007 के साथ या 2006 के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि उस वक्त डॉलर कितने का था, उस वक्त ज़रूरी अशिया जो थी वो कितने की थी। कंपैरिजन तो फिर आप इधर भी कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। तो उनको ये बात मजाक लगती है। मुझे निकालने की कोई मुनासिब वजह तो बताते हैं। मुझे इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मुझे निकालने वाले जजेस से किसी ने नहीं पूछा। नहीं, आप छोड़े, आपने जजेस से क्या पूछना है, आपको क्यों निकाला। इनमें से एक बंदा जो है वो ऑलरेडी इस वक्त जो है वो हिरासत में है और एक बंदा जो है वो हिरासत में है, फ़ौजी हिरासत में है, और दूसरे जनरल बाजवा साहब हैं और साकिब निसार साहब हैं। आप मौजूदा आर्मी चीफ़ को कहें जी, पूछें उनसे जाके उनको क्यों निकाला और वो आपको बता देंगे कि क्यों निकाला। तो और आपको मतलब आज 2024 में भी नहीं पता, वो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्यों निकाला। आपको इस जो आपके इस सवाल का जवाब है ना कि आपको क्यों निकाला, इसी सवाल का जवाब है कि आपके भाई को क्यों डाला। आपको क्यों निकाला और आपके भाई को क्यों डाला, दोनों का एक ही जवाब है कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया था और आज आपके भाई को जो डाला है उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। तो आपके दोनों सवालों का जवाब जो है ना वो एक ही बनता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में IMF को कौन लाया। इस मुल्क में IMF को आप भी लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेकर आए, आप भी IMF को साथ ला चुके हैं। जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले IMF को दोबारा लाया। मरियम और शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि महंगाई का तूफ़ान ख़त्म करें। मेरे दौर में डॉलर 104 का था, मरियम ने गंदम आटे की कीमत को कम किया। उसके बाद कहते हैं जी मरियम दिन रात सफाई का सोचती है कि कैसे इसे बेहतरीन सतह पर लाई जाए, मसावी तरक्की का सोचती है, लोगों को आसान शर्तों पर घर बनाने की सहूलतें मुहैया की जाएँ। तो ये सब किसने किया। अगर मैं ज़िम्मेदार नहीं तो कौन है इसका ज़िम्मेदार। कौन बैंक इंटरेस्ट को 22% पर लेकर गया, कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा, कौन सनत लगाएगा, मुझे ये नाम बताएं, मुझे पता लगना चाहिए। हमने गैर मुल्की कर्ज़ों को अदा किया था। मोटरवेज़ हमने मांग तांग के नहीं बनाई बल्कि अपने वसाइल से बनाई हैं। सेम स्पीच राइटर, सेम पॉइंट्स, इवन आफ्टर सो मेनी मंथ्स। 21 अक्टूबर की तकरीर आप उठा के देख लें और आज की तकरीर उठा के देख लें, मजाल है इसके अंदर आपको कोई डिफरेंस आपको नज़र आए। सेम पॉइंट्स एंड दैट इज़ द रीज़न। ये जो स्पीच इस तरह करने का मकसद है वो बेसिक मकसद यही है कि इससे ज़्यादा जो है वो मेरे पास है ही नहीं कुछ बताने के लिए। मैं आपको बार बार 2017, 2018, 2017, 2018 की कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है बताने के। ये असल कहानी ये है। उन्होंने कहा कि जो सिलसिला 1991 में चला, अगर आज तक चलता तो हम आज एक बहुत बड़ी कौम बन चुके होते। 1991 में जो सिलसिला चला भाईजान, वो इस्टेब्लिशमेंट बैक था, ठीक है। वो हमीद गुल साहब की वो कारस्तानियाँ थी, IJI की जो थी वो हमीद गुल साहब की कारस्तानियाँ थी ना, तो वही सिलसिला चल रहा है। और कौन सा सिलसिला चल रहा है आज भी जो है वो जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर जो कुछ हो रहा है। आप उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर आए थे, आप आज भी इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर आए हैं, तो फ़र्क क्या है, दोनों एक ही चीज़ है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एटमी ताकत के बाद मुल्क को सही तरीके से चलने दिया जाता तो हम कहाँ होते, अगर 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज कहाँ से कहाँ होते, हमें क्यों निकाला गया, क्यों साजिश बनी गई, कौन थे वो चेहरे, इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आए, ये सब बातें सोचनी चाहिए। ये वैसे आज आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये बातें जो है वो सोचनी चाहिए कि इमरान खान किस तरह इक़्तिदार में आया। मैं मियाँ साहब आज आपको एक बात बता दूँ कि आज से कई साल के बाद आप देखिएगा कि इसी तरह कोई सियासतदान ये भी सवाल कर रहा होगा कि आपके भाई किस तरह जो है वो सियासत में आए और आपके भाई किस तरह इक़्तिदार में आए और 2024 का इलेक्शन किस तरह हुआ, आपका अपना इलेक्शन किस तरह हुआ, आपने जो NA 130 से इलेक्शन लड़ा वो किस बुनियाद के ऊपर लड़ा, उसमें फॉर्म 45 फॉर्म 47 की क्या क्या कारस्तानियाँ, क्या क्या भूत है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से निकलेंगी। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं, मेरा दिल दुखता है कि हमने क्या किया है, नाकाबिले माफ़ी है वो लोग जो 1600 के बिल को 18,000 करके चले गए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके धोखे में ना आएँ। उस मुल्क में किसने अवाम का इस्तेसाल किया है, इन सब बातों पर बहुत दुख होता है। मियाँ साहब आपको सिर्फ और सिर्फ दुख होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने बिल्कुल वो जो वोट को इज़्ज़त देनी थी और वो सारा कुछ करना था, वो खुद आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपने वोट की इज़्ज़त की और ना फ्रैंकली स्पीकिंग आपके वोटरों ने अब आपकी इज़्ज़त की, और ये क्लियर कट नज़र आता है। जिस तरह आपने अपने ही बयानियों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका है ना, उसके बाद आपके वोटरों ने भी आपकी इज़्ज़त नहीं की, और वो आपके अपने हल्के के अंदर आपके वोटों से पता लगता है। उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज़ बिजली के बिलों के लिए सोलर पैनल स्कीम लेकर आ रही हैं। हमारी हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। आवाम के लिए एक अच्छा रिलीफ पैकेज तैयार किया है। हमारा फ़र्ज़ है कि मौजूदा सूरत हाल को ठीक करें। यहाँ पे मरीम नवाज़ की तारीफ़ बनती है कि ये जो सोलर के हवाले से जो पैकेज वो लेकर आ रही हैं सोलर पैनल्स के हवाले से, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं हमेशा सोलर पैनल और सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को जो है हमेशा सपोर्ट करता आया हूँ, और मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ का ये स्टेप जो है वो वाकई काबिल तारीफ़ स्टेप है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले 1 से 200 यूनिट वालों को बहुत अच्छा रिलीफ दिया जो अरबों रुपए का रिलीफ है। इस तरह मरीम ने फैसला किया कि गर्मियों के महीने में बिल ज़्यादा आता है, इसलिए उसने अगस्त और सितंबर में रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज तैयार किया है, और वो रिलीफ के लिए रिलीफ देंगे 0 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिजली के बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट कम करके लोगों को बिल दिया जाएगा। अब ये जो 14 रुपये कम करके जो बेसिकली ये बताया जा रहा है, जो बिल आ रहा है, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये पंजाब के अवाम के लिए जो है ये ख़ास तौर पे होगा। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं, वो ये है, एक तो आपकी फेडरल आपकी गवर्नमेंट है, मतलब आपकी पार्टी ही वहाँ पे है, तो पंजाब के लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे बाकी सूबों के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये ज़ाहिर बात है शायद आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो है फाइनेंशियल कुशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कर रहे हैं। मैं अभी तक जहाँ तक ये बात समझाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई है, अभी इसकी निटी, अब ज़ाहिर बात है अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो फिर इसकी निटी ग्रिटीज़ जो है सारी डिटेल्स हम बैठ कर डिस्कस कर लेते, लेकिन चूंकि आपने सिर्फ एक खिताब किया है तो वी डोंट इवन नो कि इसकी निटी ग्रिटीज़ जो है वो क्या है। एक बात। दूसरी बात ये कि IMF इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा। आपने क्या ये तहैया कर लिया, आपने चेक कर लिया, क्योंकि $7 अरब का पैकेज आप उनके साथ अनाउंस करने जा रहे हैं, उनके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, तो IMF का रिएक्शन जो है सारे मामले के ऊपर क्या होगा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। तो बहुत से सवालिया निशान है। और उसके बाद आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट, या आपने मतलब अपनी बेटी के हवाले से, अगर तो पंजाब के हवाले से आपने ये किया है, तो बेटी के सूबे में बिकॉज शी इज़ द चीफ मिनिस्टर, उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ निकल आई, लेकिन बट व्हाट अबाउट द ब्रदर और प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पंजाब का तो नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर KP का भी है, प्राइम मिनिस्टर सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है, तो उन लोगों के लिए जो है वो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज कि नवाज शरीफ साहब विदाउट एनी पोर्टफोलियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट एनी पोर्टफोलियो, ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट द चीफ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, विदाउट एनी पोर्टफोलियो गवर्नमेंट पॉलिसी की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट वो किस तरह कर रहे हैं। सवाल ये है ना, ये तो मरीम नवाज़ को करना चाहिए या किसी प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब विदाउट एनी पोर्टफोलियो इस तरह की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं जानता हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आप जो है वो अच्छी खबरें चाहते हैं कि मियाँ साहब की उधर से निकलें, लेकिन मैं दोबारा वही कहूँगा कि फॉर गॉड से दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, बस करें। एक तो आप इतने देर के बाद, इतने हफ्तों के बाद मियाँ साहब को जो है वो उनके कमरे से उनको बाहर निकाल के लेकर आए हैं। अगर लेकर भी आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम करवा लेते जहाँ पे जर्नलिस्ट उनसे जो है सवाल कर सकते हैं, लेकिन इतने सवाल हैं करने वाले कि पता नहीं मियाँ साहब उसका जवाब भी दे पाते या ना दे पाते। दैट इज़ मतलब ऑब्वियसली मेरे ख्याल में लोगों ने एक सवाल जो करना था, उन्होंने कहना था कि जी आप जनरल फैज़ के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, क्या जनरल बाजवा के अगेंस्ट एक्शन का मुतालबा आप करते हैं या नहीं करते। मियाँ साहब को वहाँ पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ना था, क्या जवाब देते। फिर लोगों ने मियाँ साहब से NA 130 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में पूछना था कि मियाँ साहब उन्होंने देख के कैसा महसूस कर रहे हो।
इन्हें वो फॉर्म 45 और 47 देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पता नहीं मियाँ साहब उसका क्या जवाब देते। तो बड़े कड़वे सवाल थे जिसके मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने सोचा कि इसको डाक ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जनाब अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो जंग के अंदर आज एक खबर दी है और उन्होंने कहा है कि जी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। पिछले कई दिनों से ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था कि जनाब पता नहीं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं वो देख रहा था, वो शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने भी एक पूरा व्लॉग खड़का दिया इसके ऊपर। एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनको पता नहीं स्विट्ज़रलैंड पहुँचा दिया था कि जी वो कमर जावेद बाजवा साहब स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई प्लीज़ अपनी रिसर्च जो है सही कर लिया करें, अपनी रिपोर्टिंग चेक कर लिया करें। वो मैंने पहले ही बताया था, दुबई गए हुए हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर आपको इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स भी आ जाएंगी। चलिए मैं आपको भी से बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो बैठ के जो है वो अनाउंसमेंट्स कर देता है, बैठ के खबरें फैला देता है कि जी हाउस अरेस्ट हुए हैं सब कुछ। अंसार अब्बासी साहब ने भी यही कहा है कि जी उनके खिलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ज़ेरे गौर नहीं है और ना वो कोई हाउस अरेस्ट है और ना कोई इस किस्म की कोई बात है। तो मर्ज़ी है लोगों की, जिस तरह मर्ज़ी भाईजान बैठ के रिपोर्टिंग करते रहे। इसके अलावा अमेरिका से जो है वो अमरीकी रद्दमल सामने आया है। तर्जुमान पेंटागन सबरीना सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान में फ़ौजी अफसरों से मुतल्लिक रिपोर्ट से हम आगाह हैं। फ़ौजी अफसरों की गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल अपने आप को जो है वो इस मामले से दूर कर लिया है। एक और डेवलपमेंट जो मैं पहले जिसके ऊपर बात नहीं कर सका था, ये बेसिकली एक कॉमेडियन है, कॉमिक स्किट्स जो हैं वो करते हैं। ऑन उनका नाम है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स जो हैं वो बनाते रहे, अभी भी बनाते हैं, माजी के अंदर भी जो है वो बनाते रहे हैं। उनको उनके घर से 10 अफराद आए हैं, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के उनको गिरफ़्तार कर उनको उठा के ले गए हैं। अब यही कहा जा रहा है कि वो कोई हसास इदारों के लोग थे जो उनको उठा के लेके गए और उन्होंने बेसिकली कोई गाना किया था। ये जो जुनैद जमशेद का एक बड़ा मशहूर गाना है दिल दिल पाकिस्तान, उसको उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर जो है वो गाना कर दिया बिल बिल पाकिस्तान, और महंगाई और बिलों के ऊपर जो है उन्होंने बैठ के बात की है। अच्छा, ये जो ये जो लड़का है, इसको मैं मतलब काफ़ी सालों से इसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये बेसिकली टोटली 100% जो है वो पीटीआई के फेवर में हमेशा वीडियोस बनाता है, क्लिप्स बनाता है। वो टोटल मतलब उनके नैरेटिव को पेडल करता रहा है पिछले कई सालों से, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ज़ाहिर बात है नून लीग के भी ऐसे कॉमेडियंस हैं, ऐसे लोग हैं जो उनके नैरेटिव को पेडल करते हैं। तो अगर उनका कर सकता है तो आपका भी कर सकता है, उसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर उसको उठा के ले जाना और उसको गायब कर देना, मतलब उसका पता ही कुछ नहीं चल रहा कि वो किधर है। तो ये मतलब ये किस किस्म का इंसाफ है, ये क्या तरीकाकार है इस मुल्क के अंदर, किस किस्म के आप लोग जो है वो रस्म व रिवाज कायम कर रहे हैं। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। बेशक आपको उसकी बात से अगर इख्तिलाफ है, कानूनी तरीका इख्तियार करें ना, जाए कोर्ट में जाए जाके उसको चैलेंज करें ताकि जाके पता लगे कि हाँ जी आप लोग सही एतराज़ कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मतलब इनफ इज़ इनफ नाउ, दिस हैज़ टू, इसका कोई ना कोई एंड तो आखिरकार होना चाहिए ना इस सारे मामले का। इसके अलावा जनाब इस्तीफ़ों की जहाँ पे बात हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया और वो है खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़ीर मवासलात जिन्होंने शकील खान, जिन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया और उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंज़र आम के ऊपर भी आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है वो उनके इस्तीफ़े की तस्दीक भी कर दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी कर लिया है और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है, मतलब जो प्रो पीटीआई एलिमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात करप्शन के लगा रहे हैं। लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत सर्च किया है, जो मुझे पता लगा है कि वो मामला बेसिकली ये करप्शन का नहीं है। मामला बेसिकली उनका ये कहना है कि ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना किसी और ही डगर के ऊपर चल रही है। और उनको आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर जो है वो गए थे कोर कमांडर पेशावर के पास गए थे मिलने के लिए, तो उसके ऊपर भी ये जो शकील खान साहब हैं इन्होंने काफ़ी एतराज़ किया था कि हमें क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की, हम लोग ऑलरेडी जो वोट लेकर आए हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट लेकर आए हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। और उसके बाद आगे भी चल के जो है वो इनकी जानिब से ये पब्लिक डोमेन के अंदर ये बयानात दिए गए कि जनाब ये हुकूमत जिस तरह चल रही है ये वो हुकूमत नहीं है जिसका विजन जो है वो इमरान खान ने देखा था और हमारी हुकूमत जो है वो कोई और ही चला रहा है। आप जानते हैं, मैं ये बात कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो सिर्फ सूखी तड़ियाँ लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा। आपको याद होगा मैं कई दफ़ा बात कह चुका हूँ और ये वही कॉन्टेक्स्ट है कि वो जो कुछ भी करेगा अच्छे बच्चे बन के करेगा, वो एक पर्टिकुलर रेड लाइन को क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? वो आपको कह देगा मैं ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, मैं इमरान खान को जेल से निकाल के ले जाऊंगा, कुछ नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो ये बेसिकली ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर ये इस्तीफ़ा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरी इतलात के मुताबिक ये जो शकील खान हैं इनके और भी जगहों के ऊपर राब्ते हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर बात है आपके धड़े होते हैं, तो इनका धड़े जो है ना और भी लोग हैं और अब कोशिश ये शायद हो, अटैम्प्ट हो
कि इनके साथ मामलात को जो है सेट किया जाए, और अगर ये सेट नहीं होते तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वो आप कुछ मज़ीद इस्तीफ़े भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से देखें। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी इस खूबसूरत मौसम से, नथिया गली से। अब तक के लिए इतना ही। 1-2 दिन अभी मैं इधर ही हूँ और यहीं से आपसे जो है वो मैं मुखातिब होऊंगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।